बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल ख़ान। आप मेरा ये यूट्यूब चैनल फेसबुक पर भी देख सकते हैं। नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो उसको सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट के साथ। 3 बड़ी अहम खबरें हैं, जिनमें से 2 खबरें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से, और एक खबर जो है वो आजकल जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है मीडिया में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, हर जगह जिक्र हो रहा है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, या चीफ जस्टिस के मुद्दत मुलाजत में जो एक टेन्योर, एक मुद्दत फ़िक्स की जा रही है, और ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन यानी तोसी की जा रही है। ये खबरें तकरीबन 4-5 दिन से बड़ी अहम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इस खबर में सदाकत कितनी है, इसकी सच्चाई क्या है, और इस हवाले से 2 जो अहम मीटिंग्स हुए उनको उनके बारे में आपको आगाह करेंगे। तो सबसे जो पहली जो खबर है वो बुशरा बीबी के हवाले से है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में आज बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, और ये दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी कि चूँकि अब जब से तोशाखाना केस का फैसला आया है उसके बाद बुशरा बीबी को उनके घर बनीगाला में उनको सब जेल बनाकर वहाँ पे ज़ेर हिरासत रखा है, तो लिहाजा उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी की वजूहात पर वो चाहती हैं कि वो सब जेल में रहें अपने घर में, वो बजाय इसके कि वो वहाँ पे रहे, तो उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त जो है वो बाकायदा तौर पर ख़ारिज कर दी गई है, क्योंकि उनके वकील जो हैं वो अदालत के जो अहकामात थे उसको बजा नहीं ला सके, और आज भी वो अदालत लेट आए। तो लिहाजा आज जब वो अदालत लेट आए तो फिर उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनको कहा कि हमने आपकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, अब आप एक नई पिटीशन दायर कर दें, तो उसके बाद देखा जाएगा। दूसरी जो अहम खबर है बुशरा बीवी के हवाले से, वो बहुत बड़ी ख़तरनाक है, और वो ख़तरनाक इसलिए है कि हमारा इस्लाम जो है वो बड़ी तलकीन करता है ख़वातीन का एहतराम के बारे में। इस्लाम में वाज़े अहकामात है कि ख़वातीन का बहुत एहतराम किया जाता है। वो ख़वातीन जो है, आम ख़वातीन हो या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की खातून अव्वल हो, सब बराबर हैं कानून और आईन में, और इस्लाम में सब बराबर है, लेकिन ख़वातीन का एहतराम जो है वो बहुत लाजिम है। तो कल रऊफ़ हसन जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के वकील नईम पंजोटा के साथ। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी के जो घर में जो अडियाला जो बनी गाला में उनको पाबंद सलासल रखा है, उनको सब जेल में ज़ेर हिरासत रखा है, उनके वॉशरूम में जो है कैमरे नस्ब किए गए हैं, और ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी अफसोस वाली ख़बर है, क्योंकि इस्लाम में ख़वातीन का एहतराम बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आम ख़वातीन हो या ख़ास ख़वातीन हो। तो इसके हवाले से कल उन्होंने ज़िक्र किया कि बाकायदा तौर पर नईम पंजोटा साहब ने कहा कि अदालत के जो जज, एक मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे गए और उन्होंने इसकी तस्दीक भी की कि वहाँ पे कैमरे नस्ब किए गए हैं। तो लिहाजा उन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी दायर की है, जिसमें इस्तदा की गई है कि चूँकि बुशरा बीबी की प्राइवेसी को जो है उस पर हमला किया जा रहा है, और उस पर बाकायदा तौर पर जो है उसकी तहकीकात की जाए, कमीशन बनाया जाए, और साथ ही साथ उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और जिन लोगों ने ये कैमरे लगाए हैं उन पर जो है वो बाकायदा कमीशन बनाया जाए, इसकी तहकीकात की जाए, और जिन लोगों ने कैमरे नस्ब किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये एक पिटीशन कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बाकायदा दरख्वास्त भी दायर की गई है, क्योंकि नईम पंजोटा साहब जो है वो उनका कहना था कि उनकी जो प्राइवेसी है वो मुतासर हो रही है। और नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले 2 साल से इस हवाले से तो नहीं, लेकिन ये जो फ़ोन टैपिंग के हवाले से जो है, ये ऑडियो लीक्स जो पहले पीडीएम की हुकूमत में भी अब शहबाज शरीफ के फ़ोन टेप हुए, रिकॉर्डिंग हुई, और उसके बाद इमरान खान भी जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनकी भी फ़ोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग हुई, तो उस पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन भी दायर की थी, और उस पिटीशन में ये इस्तदा की थी कि जितने भी ये जो फ़ोन टैपिंग होती है गैर कानूनी होती है, इसका बाकायदा तौर पर जो है बाकायदा इसका सदेबाब किया जाए और इसका नोटिस लिया जाए। लेकिन 2 साल से वो पिटीशन
इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हुई है। ये पिटिशन साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के ज़माने में दायर की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अब चलते हैं, जो अहम खबर है, जो बड़ी अहम खबर है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जो हुकूमत वक्त जो अब खबरें गर्दिश कर रही है, हमारे बहुत सारे दोस्त टेलीविज़न चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर ये बहुत बड़े तबसरे कर रहे हैं। एक खबरें आ रही हैं कि हुकूमत वक्त जो है, जो नई हुकूमत है शहबाज शरीफ की, वो बाकायदा तौर पर ये चाह रही है कि बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुद्दत मुलाजमत को एक फ़िक्स किया जाए, और साथ ही साथ जो इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कल रिएक्शन किया है कि वो इसको बाकायदा रजिस्ट करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे, और अगर ये होता है, पहले तो इस तरह की कुछ बातें हैं, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी सच्चाई है, इस हवाले से कुछ 2 मीटिंग्स भी हुई हैं। और वो मीटिंग जो हुई है, और उस मीटिंग में जिन्होंने शिरकत की उनसे मेरी कल बात हुई। आपको बताता चलूँ कि पिछले महीने, मार्च के महीने में हुकूमत वक्त ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक बाकायदा एक लीगल रिफॉर्म, जो कि कानूनी इस्लाहात के हवाले से एक कमेटी बनाई थी, तकरीबन 8 रुकनी कमेटी बनाई थी लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारिक की सरबराही में। उनके साथ जो मेंबरान थे, उसमें जो साबिक अटार्नी जनरल मखदूम अली ख़ान और मौजूदा जो अटार्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान और एहसन बून एक वकील है, उनको भी मेंबर बनाया गया था। साबिक गवर्नर पंजाब और बड़े अहम वकील है शाहिद हामिद साहब, उनको भी इसमें रुकन बनाया गया था। और एक साबिक जो लॉ मिनिस्टर थे हामिद खान, उनको भी इसमें जो है वो बाकायदा तौर पर एक मेंबर बनाया गया था। और इसमें जो आपको बताता चलूँ कि 2 मीटिंग्स अब तक हुई हैं, इस लीगल रिफॉर्म्स कमेटी में। और ये खबरें दी जा रही है कि जो लीगल रिफॉर्म्स कमेटी के आड़ में जो है एक बाकायदा तौर पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बाकायदा एक्सटेंशन दी जा रही है। काजी फ़ाइज़ ईसा पिछले सितंबर में, 17 सितंबर को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, और अब अक्टूबर में, 25 अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद जो दूसरी जो बारी है, जो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस बनेंगे, वो सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, जो कि अगर वो चीफ जस्टिस बने, और अगर ये जो हुकूमत ने बाकायदा अगर ये ना किया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक कौमी असम्बली में एक बिल पास किया जाएगा जिसमें बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को सेट किया जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनको तोसी दी जाएगी। हालांकि ये खबरें जो हैं, इसके पहले भी तरदीद हुई है। जो अता तारड़ हैं, जो नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी तरदीद की है, लेकिन खबरें गर्दिश कर रही है। लोग जो है बाकायदा तौर पर वीलॉग्स कर रहे हैं, फेसबुक पर भी आ रहा है, बड़ी डिस्कशन हो रही है, टीवी चैनल्स पर भी इसकी डिस्कशन हुई। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए कल मैंने शाहिद हामिद, जो साबिक पंजाब के गवर्नर थे, बड़े सीनियर वकील हैं शाहिद हामिद साहब, जो कि इस 8 रुकनी कमेटी के मेंबर हैं, उनसे मैंने कल पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है। ये जो इसकी जो लीगल रिफॉर्म्स कमेटी है, और उसके लिए बाकायदा TORs भी बनाए गए हैं, वो TOR जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सदाकत और इसमें सच्चाई कितनी है। अगर फ़र्ज़ करें ये इक़दाम हुकूमत करती है, हुकूमत बाकायदा तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को तोसी देती है, उसको तकरीबन उसको एक्सटेंशन देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों हुकूमत करना चाहती है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि मैंने बताया कि 25 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं, 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं, अगर उनको एक्सटेंशन दी जा रही है तो हुकूमत में इसकी क्या वो है, और ख़ास कर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से क्या तवक्कुआत है मौजूदा हुकूमत की। ये बड़े वो सवालात हैं जो इसका जवाबात जो है ये अभी तक नहीं मिल रहे हैं। और हुकूमती सतह पर, लॉ मिनिस्टर के सतह पर हुकूमती जो एहलकार है उनसे हमने रब्ता किया, वो तो इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन धड़ाधड़ ये हो रही हैं। और लेकिन अगर ये होता है तो ये आखिर किस मकसद के लिए होता है? आया जो मुस्लिम लीग नून को मौजूदा जो हुकूमत है उनको कुछ ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट में PTI की जो पिटिशनें हैं, क्या वो ज़ेर समात आएंगी तो क्या उस पर होगा? और वो पिटिशनें क्या हैं? एक तो शेर अफजल मरवत जो है
انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب الیکشن میں جو ابھی جو حالیہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو دھاندلی ہوئی اس کی بنا پر اس پر عمران خان نے بھی اور انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ اس کا باقاعدہ طور پر ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے۔ تو کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر یہ پٹیشن لگائی گئی اور پھر اس پر سماعت کی گئی تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پھر وہ کچھ اپنے مرضی کے فیصلے نکلوانا چاہتے ہیں؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 13 جنوری کو جو فیصلہ دیا، جو پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان چھین لیا، اس پر تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے بڑی انگلیاں اٹھائی گئیں۔ اب بھی لوگ جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا اب یہ اس میں آخر محرکات کیا ہیں؟ تو شاہد حامد صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو لیگل ریفارمز کمیٹی ہے اس کے جو TORs ہیں باقاعدہ طور پر وہ اس میں جو ہے اس میں قانونی اصلاحات لانے چاہتے ہیں، مطلب جتنے بھی سول اور کرمنل کیسز ہیں ان کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے، جو اپیلیں ہوتی ہیں اس میں اس کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے جلد سستا اور معیاری اور انصاف فراہم کرنے کے لیے یہ لیگل ریفارمز کمیٹی بنائی گئی ہے۔ کچھ قانونی اصلاحات لانے چاہتے ہیں، وہ TORs ڈیٹیل سے اس کے ساتھ اس ویڈیو میں یہ آپ چل بھی رہے ہیں، میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ اس میں جو TORs ہیں وہ آپ کو اسکرین پہ چل رہے ہوں گے۔ لیکن بنیادی مقصد یہ کہ شاہد حامد صاحب نے کل مجھ سے یہ کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے، کیا واقعی قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کی مدت و لازمت کو سیٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اس کو توسیع کی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 2 میٹنگز اب تک ہوئی ہیں لا منسٹر کی سربراہی میں، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے کہا کہ میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے، ہمارا جو مینڈیٹ دیا گیا ہے ہم نے وہ لا ریفارمز جو ہیں اس کے لیے سفارشات مرتب کرنے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر فرض کریں یہ حکومت یہ اقدام کرتی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دیتی ہے، اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ایکسٹینشن لے لی، یہ توسیع لے لی، تو اس پر بڑے منفی اثرات ہوں گے ان کے کیریئر پر، ان کی لیگیسی پر، کیونکہ یہ اس کی کوئی بظاہر کوئی اس طرح کی کوئی وجوہات یا اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھیں گی، اور نہ صرف وہ پاکستان تحریک انصاف بلکہ جو لیگل فریٹرنیٹی ہیں جو کہ بہت زیادہ تقسیم ہو گئی ہیں، کچھ عدلیہ جو ہے وہ کچھ جو لیگل فریٹرنیٹی جو وکلا حضرات ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں، کچھ ان کے خلاف ہیں، کچھ ہے، تو ظاہر ہے یہ معاملہ پھر اٹھے گا اور اس پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھی جائیں گی۔ لیکن صرف سوال یہ ہے کہ آخرکار قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کو یہ موجودہ حکومت کیوں ایکسٹینشن دلوانا چاہتی ہے، اور کیا اگر انہوں نے ایکسٹینشن دی تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب حکومت وقت جو ہے ان کے حق میں فیصلے کریں گے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی بھی پٹیشن ہے اس پر خلاف فیصلہ دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر اس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو ان کے بعد جو دوسرے جو جج ہیں، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب بڑے اپرائٹ جج ہیں، بہت قابل جج ہیں، ان کا کنسٹیٹیوشن اس کے آئینی امور پر بہت زیادہ گرفت ہے، بڑی مہارت ہے، اور وہ بڑے زبردست جج ہیں، اور وہ جج ہیں کہ جب اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو 6 ججوں نے جو خط لکھا تھا اور اس کی جب سماعت ہوئی، اس پر سوموٹو لیا گیا تھا، تو اس پر جسٹس سید منصور علی شاہ کا واضح جو ہے ایک آبزرویشن آئی تھی کہ چونکہ ہمیں اب رجوع کیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے ہم سے رجوع کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا ہوگا کہ جو مبینہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر ایک پرنسپل ہم نے جو ہے قانون جو اصول ہیں وہ سیٹل کرنے ہوں گے کہ اگر ججوں پر کوئی پریشر آتا ہے یا ججوں کے کام میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو اس کا سدباب کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں یہ ہو بھی گیا اور یہ ایکسٹینشن ہو بھی گئی اور توسیع دے بھی دی گئی، تو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتا دوں کہ جب ججوں والے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں والے کیس میں جب سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انڈائریکٹلی صحافیوں پر بڑے جو ہیں انگلیاں اٹھائیں، انہوں نے کہا کہ فیک نیوز چل رہی ہے اور فیک خبریں چلتی ہیں، اور باقاعدہ طور پر نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو جس طرح عطا تعالیٰ جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بار بار پہلے ڈینائی کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ایک قسم کی حکومت کی سطح پر ایک بہت بڑی فیک نیوز ہوگی، حکومت کی ایک بہت بڑی غلط خبر ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پھر اس پہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ حکومت پہ بھی ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں کہ کیوں اس طرح کی ڈینائل کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ جو ہے اب وہ اس کی توسیع
توسیع کے لیے، اس کی ایکسٹینشن کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی نئے ڈیولپمنٹ کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری دوبارہ التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔